अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। नमस्कार दोस्तों, रोज़ पूछती हूँ क्या कह रही है ज़िंदगी। पूछना भी चाहिए, तो मैं पूछती हूँ आपसे कि क्या कह रही है ज़िंदगी। तो आज ज़िंदगी कह रही है कि मैं उस बात के बारे में बताऊँ जिससे मुझे उर्दू लफ्ज़ों से जब प्यार हुआ था तो मैंने किस तरीके से सीखा। ये बहुत पुरानी बात है, करीब शायद 15 साल हो गए इस बात को। तो मुझे उर्दू लफ्ज़ से बहुत लगाव था। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं शेर व शायरी में अपने कोई भी मतलब कविता में, नज़्म में उर्दू लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। ऐसे यूँ तो मैंने बचपन से बहुत पढ़ा था तो मुझे काफ़ी आते थे, लेकिन हुआ यूँ कि जब मुझे नज़्म लिखने की वो हुई तो कई बार मैंने देखा कि जिन शब्दों के उर्दू के मैं डिक्शनरी से शब्द खोजती थी, अर्थ खोजती थी, वो शब्द जब नज़्म में जाते थे तो मिसफिट होते थे। तो फिर मुझे मेरे हमसफ़र ने एक बहुत प्यारी किताब भेंट की जिसका नाम है आईना-ए ग़ज़ल। ये किताब मुझे यूँ दिखानी इसलिए पड़ रही है क्योंकि ये बहुत पुरानी मेरी पानी में डूब गई थी और इसकी यह हालत थोड़ी सी इस तरीके की हो गई है। तो आईना-ए-ग़ज़ल जो है ये गज़ल कंपेनियन है और इसके नाम से ये ना समझा जाए कि ये गज़लों की कोई किताब है। दरअसल ये उर्दू की एक ऐसी डिक्शनरी है जिसमें उर्दू शब्दों को किसी न किसी शेर में पिरो के एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको सिखाया जाता है कि ये शब्द यहाँ पर फिट होता है। तो मेरे ख़्याल से बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। जो उर्दू का शौक़ रखते हैं पर उन्हें बहुत उर्दू नहीं आती है, उन्हें ऐसी डिक्शनरी चाहिए जिससे वो अपने शेर में उर्दू लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकें। इसके संपादक हैं डॉक्टर ज़रीना साहनी और डॉक्टर विनय वाइकर, और इसमें जो अशार का संकलन किया गया है वो अब्दुल हलीम सानी ने किया है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, फिर हम उसके बाद शेर व शायरी की महफ़िल जमाएंगे। तो डॉक्टर ज़रीना सानी ने बहुत मेहनत की इस किताब पे और मेहनत करते करते उन्होंने एमए उर्दू में किया था, एमए पर्शियन में किया था, पीएचडी की थी और इसके बाद वो अचानक पुस्तक समाप्त होने से पहले वो गुज़र गई। तो उन्होंने लिखा था जाने से पहले कि ज़िंदगानी तवील थी लेकिन मौत के इंतज़ार में गुज़री, जो भी गुज़री बुरी भली सानी आपके इख्तियार में गुज़री। तो हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे उनका, ज़रीना जी का, जो उन्होंने हमें इतनी खूबसूरत किताब दी। डॉक्टर विनय वाइकर लिखते हैं, अपनी बात कहते हैं कि उर्दू भाषा एवं गज़लों के प्रति मेरा लगाव देखकर अक्सर मुझसे लोग कहते रहते थे कि उर्दू ज़बान से जो नावाकिफ़ हैं उनके लिए एक छोटा सा गज़ल शब्दकोश होना चाहिए। और उनका परिचय नागपुर की एलडी कॉलेज की उर्दू एवं पर्शियन विभाग की प्रमुख प्राध्यापिका डॉक्टर ज़रीना सानी साहिबा से होता है। और कुछ दिनों की पहचान के बाद उन्हें पता चलता है कि ज़रीना जी को भी यही ख्याल उनके मन में है। तो उन्होंने उनके साथ और जनाब अब्दुल हलीम सानी और अपनी माँ प्रभावती वाइकर के साथ बैठ के, पहले तो क्योंकि देखिए उर्दू में तो हज़ारों लफ्ज़ हैं, पहले उन्होंने कुछ चुनिंदा लफ्ज़ चुने जिनका उनको अर्थ लिखना था और उनके साथ फिर उन्होंने एक दिमाग लगाया कि उस शब्द के साथ अगर हम उसका एक शेर जोड़ दें तो पाठकों को समझ में आएगा कि शब्द किस तरीके से वहाँ किस जगह फिट होता है, क्योंकि कई उर्दू लफ्ज़ के 2 मानी भी होते थे या 2 उर्दू लफ्ज़ के 1 मानी भी होते थे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हम जो उर्दू शब्द इस्तेमाल करेंगे उसकी हम एक छोटी से शेर भी देंगे, और अच्छे फेमस लोगों का शेर उन्होंने दिया। और इसी बीच में वो गुज़र गई और कहते हुए गई कि पुस्तक ज़रूर पूरी करना, इसको छोड़ना नहीं। वाइकर साहब कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। उर्दू शायरी में साधारण रूप से प्रचलित लगभग 8000 शब्द हैं एवं उनके हिंदी, मराठी और अंग्रेज़ी पर्याय इस पुस्तक में समाविष्ट हैं। लेकिन मैं इस बात का दावा कतई नहीं करूँगा कि जो शब्द इस पुस्तक में नहीं हैं वे उर्दू शायरी में भी नहीं हैं। जाहिर सी बात है, शब्दकोश बहुत बड़ा हो जाता। संस्कृत में कवि का अर्थ होता है मनीषी,
उसकी कल्पना की उड़ान तो भगवान भी शायद ही जानता हो। आईना ए गज़ल का संपादन केवल इसी भावना से हुआ है कि गज़ल प्रेमी और शेरो शायरी में रुचि रखने वाले भाई बहन जो उर्दू से ना वाकिफ़ हैं, गज़ल आसानी से समझ लें। दर हकीकत इस पुस्तक को मैं शब्दकोश कहने में हिचकिचाता हूँ। यहाँ उन्हीं शब्दों का संकलन किया गया है जो उर्दू शायरी में प्रयुक्त हुए हैं। शब्द का संपूर्ण विवरण, विश्लेषण अथवा उसकी व्युत्पत्ति नहीं दी गई है। उर्दू शब्द उनके उच्चारण के अनुसार देवनागरी लिपि में ही लिखे गए हैं। उर्दू शब्दों के केवल वही अर्थ दिए गए जिनका संबंध शायरी से है। इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए इस पुस्तक का नाम गज़ल शब्दकोश न रख के आईना ए गज़ल रखा गया। कुछ शुरू में सेकंड जब इसका दूसरा संस्करण निकला था तो उसमें उनके कुछ शायरों के रेखा चित्र भी जोड़ दिए गए थे, पर इस थर्ड संस्करण में रेखा चित्र नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने एक अनुक्रम सजाया है जिसमें उन्होंने हिंदी की 12 खड़ी भी दी हैं। मतलब उन्होंने जो शब्द चुने हैं वो जैसे आ ई ऊ से लेकर छत्रक ज्ञा तक इसी क्रम में शब्दों को जोड़ा है। मतलब उन्होंने देवनागरी लिपि का उपयोग किया है। अब मैं अब्दुल हलीम सानी साहब की बात कहूँ, फिर उसके बाद कुछ शेर सुनाऊंगी। शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। सानी साहब कहते हैं कि अप्रैल 1980 में जब इस किताब की तरतीब की इब्तिदा की गई, उस ज़माने में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तमाम गज़ल गायक या तो पुराने दौर के शायरों मसलन मोमिन, गालिब, दाग वगैरह के कलाम पेश कर रहे थे, या उनके बाद के शायर मसलन हसरत, जिगर, फिराक और फैज़ वगैरह की गज़लें। इसलिए पहले एडिशन में ज़्यादातर इन्हीं शायरों के अशार दर्ज किए गए। इसमें मौजूदा दौर के शायरों के अशार की तादाद कम है। इस सिलसिले में मैं एक बात लिख देना चाहता हूँ कि अब ये साबित हो चुका है कि वो मशहूर गज़ल जिसका मतलब है न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके, मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ, हकीकत में बहादुर शाह ज़फ़र की नहीं बल्कि मुज़्फ़र खैराबादी की है। लेकिन चूँकि फ़िल्मों में, रिकॉर्ड में, कैसेट्स में इस गज़ल के साथ अब तक बहादुर शाह ज़फ़र का नाम ही दिया जाता है, इसलिए आईना गज़ल में भी यही किया गया है ताकि कोई बहस न छिड़ जाए। किताब के पहले ही लफ्ज़ जैसे हमने आ लिया है, आ से शुरू किया, छोटा आ, अंगुश के साथ गालिब का पहले ये शेर दिया गया था कि लिखता हूँ असद, सोजिशे दिल से सुखने गर्म, ता रख ना सके कोई हर्फ पे अंगुश्त। अब इसे हटाकर उन्होंने मोहसिन भोपाली का ये शेर रख लिया है, बात कहने की हमेशा भूले, लाख अंगुश्त पे धागा बांधा। अब आप समझ गए यहाँ अंगुश्त का मतलब क्या है, उंगली, उंगली पे धागा बांधा। तो ऐसे उन्होंने शब्द से शुरुआत की है। इस तरह एडिशन में मुश्किल और दकीक अशरार की तादाद काफ़ी कम हो गई। इस एडिशन में सबसे ज़्यादा अहम तब्दीली की गई है वो ये है कि इसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मौजूदा दौर के बहुत सारे ऐसे शायरों के भी अशार दर्ज हैं जिनकी मदद से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वली दक्कनी के ज़माने से लेकर आज तक उर्दू गज़ल का रंग रूप कितना बदला है, उसमें कितना निखार आया है, और वो आशिक और महबूब के गली कूचों से निकल कर ज़िंदगी की शाहराह पर किस तरह से चल पड़े हैं। मिसाल के तौर पर हम जब इन अशार को पढ़ते हैं, कोई शय बेचने वाला गली से जब भी गुजरेगा तो मेरी लाडली बेटी मेरी जेबें टटोलेगी, ये इमदाद हमदानी का है। तो एक मुद्दत हुई नज़र से मिले अब तो फाकों से मर गया होगा। मतलब पहले ये था कि शुरुआती दौर में सिर्फ मोहब्बत की गज़लें लिखी जाती थी, बाद में थोड़ी सी समय को देखते हुए भी गज़लें लिखी जाने लगी। तो दुनिया के उन तमाम इंसानों की ज़िंदगी का नक्शा हमारे सामने आ जाता है जिनकी बहुत बड़ी तादाद गरीबी, इफ़लास और भूख का शिकार हो रही है। इसी तरह ज़फ़र गोरखपुरी के शेर हैं कि भगवान तो बस 14 बरस घर से रहे दूर, भगवान तो बस 14 बरस घर से रहे दूर, अपने लिए बनवास की मियाद बहुत थी। जहर पिछली नस्लों ने हमसा क्या पिया होगा, अपना जिस्म नीला है उनके कंठ नीले थे। ये इस बात की गवाही देते हैं कि उर्दू गज़ल में हिंदुस्तानी मकामी रंग भी झलकता है, और ये बहुतान गलत है कि इस पर सिर्फ ईरानी और अरबी कल्चर चढ़ा हुआ है। तो चलिए आज अभी हम पहले थोड़ा सा एक दो अशार देख लें, फिर उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। हम बीच बीच में बात भी करते जाएंगे और कुछ शेर भी कहते जाएंगे।
पर उस शेर कहने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहती हूँ कि कुछ अक्षरों के नीचे आप बिंदु अथवा नुक्ता भी पाएंगे, जैसे क, ख, ग, ज और फ। तो उसका क, ख, ग, फ, इनका उच्चारण हल्क से निकलता है, ऐसे हलक से आवाज़ आती है। ज और ज का उच्चारण भिन्न है और उच्चारण गलत होने से अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जैसे जलील, जलील यानी होता है प्रतिष्ठित या पूज्य, और जलील, जलील यानी होता है तुच्छ, क्षुद्र या बदनाम। तो इसलिए किसी भी शब्द का उर्दू का यूज़ करने से पहले, जैसे ये गलती मैंने काफ़ी की है कि ज के नीचे नुक्ता है या नहीं है, उसे गौर से देखा जाए। और जैसे ज का उच्चारण मराठी के जरतर के समान होता है और हिंदी में उसका उच्चारण अंग्रेज़ी के जेड से होता है। दो शब्दों के बीच में ओ प्रत्यय आने पर उसका अपने हिंदी में और एंड इसका अर्थ होता है, जबकि उर्दू में दैर ओ हरम, जिसको वो लोग एक साथ पढ़ते हैं दैर ओ हरम। जैसे इसको कुछ संयुक्त शब्द जो इस तरह से भी लिखे जाते हैं, खुश रंग, खुशबू, ऐसे शब्दों का अर्थ तो अपने आप व्यक्त हो जाता है, पर दैर ओ हरम मतलब आप इसका जो एक पूरा वर्ड है उसको दैर ओ हरम पढ़ सकते हैं। उर्दू शेर के सही पठन के लिए ये आवश्यक है कि जिन शब्दों के ऊपर अनुस्वार हो उसका उच्चारण वैसा ही किया जाए। जैसे जुनून भी बोलते हैं, ठीक है, वो गलत नहीं है, पर जैसे जुनू लिखते हैं उसको दुकान चंद्र बिंदी लगा के, खूँ, मजनू, दुकान पे कौन बैठा है, जुनू की यह हालत हो गई, जुनू में यह हालत हो गई। तो जुनू इस समय जैसे किसी शेर में एकदम जुनून वर्ड फिट नहीं हो रहा है, जुनू से काम चल रहा है। शब्द वही है, जुनू, जुनून एक ही है, लेकिन उन दोनों में फ़र्क है ये कि बोलने में या शेर पढ़ने में वो थोड़ा अड़चन पैदा करता है। कभी कभी ज़रूरतें शेरी या शेर में रवानी लाने के लिए कुछ शब्दों को छोटा भी लिखा जाता है। जैसे माह, माह को मह लिख देते हैं, शाह को शह लिख देते हैं, राह को रह लिख देते हैं। इसी तरह से कुछ उपसर्ग भी आते हैं, जैसे नौ, ये नौ वर्ड का मतलब होता है नवीन या नूतन। तो जैसे नौबहार, नौखेज, नौनिहाल। तो अब ये नहीं कि ऐसे लिखें कि नवीन निहाल, अब ये इनके शेर में फिट नहीं होगा, या नूतन निहाल, नौ निहाल लिख देते हैं, नौ यानी नवीन या नूतन होता है। उसी तरह नीम, नीम यानी होता है आधा अधूरा, नीमबाज, नीमकश, नीमजा, नीम शब्द। अब हम इसको अगर ऐसे पढ़ें नीमबाज को कि आधा बाज, तो ये अच्छा नहीं लगेगा, तो नीम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। गैर, गैर शब्द है, जैसे गैर आबाद, गैर मुमकिन, गैर हाजिर। गैर ये नकारात्मक शब्द है। अब हम गैर की जगह पे नहीं हाजिर नहीं पढ़ेंगे, गैर हाजिर शेर में अच्छा लगता है। खुश, खुश के लिए है खुश आवाज़, खुश रंग, खुशहाल, खुशखबरी आदि। अब खुश के लिए हम अच्छा नहीं कहेंगे, खुश यानी अच्छा होता है, उन्होंने लिखा है कि अच्छा, अच्छी आवाज़, अच्छे हाल, अच्छी खबर। तो इसकी बजाय खुश खबर, खुश रंग, ये सब बोलना ज़्यादा अच्छा शेर में लगता है। अब जैसे ला, ला इलाज, लाजवाब, ला इल्म, ये सब है, लेकिन इसमें नहीं या नकारात्मक शब्द यूज़ नहीं करते। हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि नहीं जवाब जिसके पास, वो लाजवाब, ये शेर में नहीं फिट हो रहा है, इसके लिए इन्होंने शब्द बनाया लाजवाब। हम यानी होता है साथ या बराबर वाला, हम आगोश, हम जुबां, हम आहंग, हम उम्र। अगर हम साथ वाला आगोश, साथ में हमारी साथ जुबां, ऐसा शब्द यूज़ करेंगे तो हमारे शेर में फिट नहीं होगा। इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं, जैसे अंगेज़ा, अंगेज़, अफ़ज़ा, अफ़शां, आमेज़, जैसे रंग आमेज़, रश्क आमेज़, कश, दिलकश, मेहनत कश, नाक, दर्दनाक, गमनाक, खौफनाक, ऐसे बहुत सारे शब्द हो जाते हैं। तो चलिए हम पहला शब्द लेते हैं, अपनी 12 खड़ी जो अपनी जो हिंदी की वो है उससे शुरू करते हैं। पहला शब्द है, शब्द नहीं, अक्षर है आ। तो आ में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये मोहसिन भोपाली का शेर है कि बात कहने की हमेशा भूले, लाख अंगुष्ठ पे धागा बांधा। हिंदी में इसका अर्थ है उंगली और अंग्रेज़ी में है फिंगर। तो ये हो गया आपका आ, ये तो आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी दूसरा शब्द है
आ में बड़े बड़े आ की मात्रा लगेगी तो बड़ा आ हो जाएगा। तो जैसे आ से आतिश, आतिश का मतलब होता है आग या अग्नि, या इंग्लिश में होता है फायर। इसका उन्होंने ये शेर दिया है कि इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, जो लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। तो ये गालिब साहब कह रहे थे। तो इसी तरह से अब हम आगे के उस शब्द पे आते हैं, छोटी ई। छोटी ई में इन्होंने, चलिए हमने शब्द चुना है इंतिसाब। इंतिसाब यानी होता है समर्पित करना। अब हम इस समर्पित करना या मराठी में समर्पित करने और डेडिकेशन इंग्लिश में, इसको किस तरीके से शेर में यूज़ किया जाएगा आप देखिए। मेरी तरह से कोई है जो ज़िंदगी अपनी तुम्हारी याद के साथ इंतसाब कर देगा, ये परवीन शाकिर का शेर है। तो ये यहाँ पर कितना अच्छा फिट बैठ रहा है। अब इसके बाद आती है बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा में हमने चुना है शब्द ईमान। ईमान, ईमान में देखिए वही चीज़ है, ईमान भी लिख सकते हैं और ईमा भी लिख सकते हैं, माँ के ऊपर चंद बिंदी, तो ना लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ईमान यानी होता है विश्वास, बिलीफ, फेथ। जाहिद शराब पीने से काफिर हुआ मैं क्यों, जाहिद शराब पीने से काफिर हुआ मैं क्यों, क्या 1.5 चुल्लू पानी में ईमान बह गया। ये ज़ौक़ साहब का शेर था, बहुत खूब शेर कहा उन्होंने। इसके बाद हम आते हैं छोटे ऊ पे। छोटे ऊ में जैसे हमने लिया है उल्फत। उल्फत यानी होता है स्नेह, प्रेम, आशिकी के लिए भी यूज़ होता है, अफेक्शन, लव। उल्फत की नई मंजिल को चला तू बाहें डाल के बाहों में, उल्फत की नई मंजिल को चला तू बाहें डाल के बाहों में, दिल तोड़ने वाले देख के चल पड़े हम भी तो पड़े हैं राहों में। कतील शिफाई साहब ये शेर कहते हैं। तो इस तरीके से हम शब्द ब शब्द शेर सुनाएंगे और आपको स्पष्ट होता जाएगा कि क्यों हमको शेर की ज़रूरत पड़ी डिक्शनरी में। इसलिए कि कुछ शब्द जो हैं शेर में बिल्कुल फिट नहीं बैठते। अब जैसे हम ए पे आते हैं, जैसे एहतराम। एहतराम यानी होता है सम्मान या आदर या रेस्पेक्ट। काबे का एहतराम भी मेरी नज़र में है, काबे का एहतराम भी मेरी नज़र में है, सर किस तरफ झुकाऊं तुझे देखने के बाद। सईद राही लिखते हैं कि सर किस तरफ झुकाऊं तुझे देखने के बाद। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा सम्मान नहीं है। हम अगर यह सम्मान शब्द जोड़ें या आदर शब्द जोड़ें तो वो शेर में वो मज़ा नहीं आएगा जो एहतराम शब्द जोड़ने पर आया। अब हम अगला अक्षर देखते हैं ऐब। ऐब यानी होता है बुराई, दुर्गुण, डिफेक्ट, फॉल्ट। हम इसको इस तरीके से इस्तेमाल करें तो शर्त सलीका है हर एक उम्र में, ऐब भी करने को हुनर चाहिए। और हम इसको करें शर्त सलीका है हर एक उम्र में, बुराई भी करने को हुनर चाहिए। बताइए, आप खुद ही बताइए, बुराई अच्छा लग रहा है कि ऐब अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए इन शब्दों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद आता है ओ। ओ में इन्होंने एक शब्द बहुत अच्छा चुना है, ओहदा। ओहदा यानी होता है पद या पदवी या पोस्ट। कॉलेज में धूम मच रही है पास पास की, ओहदों से आ रही है सदा दूर दूर की। अकबर साहब लिखते हैं। तो ओहदा यहाँ आपको बिल्कुल क्लियर आ गया। अब ओहदा वहाँ पदों में लिखते, पोस्ट में लिखते, पदवी में लिखते तो बिल्कुल जाहिर सी बात है अच्छा नहीं लगता। अब इसके बाद हम देखेंगे, चलिए क देखते हैं। क में हम कज़ा देखते हैं। कज़ा हम हमेशा, कई बार आपने सुना होगा, मृत्यु, नसीब, नशीब, डेथ, फेट, डेस्टिनी। इसका अर्थ है लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए अपनी खुशी ना चले। ज़ौक़ साहब का ये बहुत फेमस अशार में आता है। तो ये तो आप यूँ ही समझ गए होंगे। इसमें हम अगर मृत्यु या नसीब शब्द को लाएंगे या जोड़ेंगे तो ज़रा भी अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों, ये तो एक छोटा सा मैंने आप लोगों को नमूना पेश किया आईनाए गज़ल में से उर्दू के शब्द की डिक्शनरी का। मैं चाहूँगी मैं थोड़ा सा इसको और विस्तार में बताऊँ, तो आप अगले पार्ट तक के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।